वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना को लॉन्च किया और इस योजना के नए चरण में भारत के नागरिक उड्डयन इकोसिस्टम को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए अगले 10 सालों का एक विस्तृत रोड मैप शामिल किया गया है। और इस अहम पहल और इसके दूरगामी परिणामों पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू से विस्तार से बातचीत की है डीडी न्यूज संवाददाता विशाल परस्टोरे। हम इस वक्त जोधपुर के नए टर्मिनल में हैं। जोधपुर हवाई अड्डा है और मेरे साथ है नागरिक उड्डयन मंत्री। आइए हम बात करते हैं। जब हम बात करते हैं सबसे पहले उड़ान नेक्स्ट फेज की, ये क्या है? पिछले 12 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच जो था, हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सफर, उड़े देश का आम नागरिक, इस स्कीम को एक रियलिटी, इस सपने को एक सच करने का एक तरीका हमारा उड़ान स्कीम था। उड़ान स्कीम पिछले 10 साल में हमने 90 नए एयरपोर्ट हमारे देश में बनाए और काफ़ी विस्तार किया। कनेक्टिविटी को हमने आगे बढ़ाया और इंफ्रास्ट्रक्चर हमने काफ़ी विस्तार किया। तो जिस सक्सेस हमें देखने को मिला और जो इम्पैक्ट हमारे भारत में हमारे सिविल एविएशन सेक्टर ने क्रिएट किया, उसका फाउंडेशन के ऊपर हमें नेक्स्ट लेवल अभी डेवलपमेंट करना चाहिए। अगले 10 साल में हम 100 नए एयरपोर्ट हम बनाएं, 200 हेलीपोर्ट बनाएं, जिसका पोटेंशियल भारत में बहुत खूब है। इसके लिए करीब 29,000 करोड़ हम खर्च करने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे 10 साल के लिए इस उड़ान स्कीम के तहत, जो अभूतपूर्व है, ये कभी हमें देखने को नहीं मिला। सिविल एविएशन सेक्टर में इतना बड़ा राशि हम खर्च करने वाले। एक और अच्छी बात है जो उड़ान का नेक्स्ट फेज है कि आपने 50% सीट्स जो है वो रिजर्व करी है। पिछले उड़ान स्कीम की अगर बात करें तो वो 40 सीट तक सीमित था, तो अब हमने उसको एक्सटेंड करा है। जैसे 180 सीटर अगर एयरक्राफ्ट को उड़ान स्कीम का फैसिलिटी आगे बढ़ाना है तो 50% अगर करेंगे तो 90 सीट्स तक ये उड़ान की ये फैसिलिटी उन सब सीट्स को शामिल होगी, जिससे अफोर्डेबल प्राइसिंग वो यात्रियों को वो सब का लाभ मिलेगा। एक और अच्छी बात यह देखने को मिली है कि आपने पूरा कल्चर और हिस्ट्री को डिस्प्ले किया है। तो राजस्थान का जोधपुर अगर हम बात करें तो इट्स गेटवे टू वेस्टर्न राजस्थान। ये भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सोच से ही ये निकलता है, वो जो बोलते हैं कि विकास भी विरासत भी, और इस कॉन्सेप्ट को हमने पूरी तरह हमारे टर्मिनल्स में हमने इसको लागू किया। जो भी यात्री यहाँ से देश से आता हो या विदेश से भी आता हो, तो एयरपोर्ट फर्स्ट लैंडिंग पॉइंट होता है, फर्स्ट इंप्रेशन पॉइंट होता है। तो जब यहाँ पे उतरेंगे उनको भारत का महसूस होना चाहिए, यहाँ मिट्टी का, यहाँ कल्चर का, वो सब। ये कॉन्फिडेंस है ना सिर्फ मंत्री महोदय का बल्कि इस देश का, क्योंकि ये है नया भारत। कैमरामैन मोहित उइके के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज जोधपुर। और प्रधानमंत्री